कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट, इसको हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। आगे बात करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से बढ़ने से पहले जरा हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, एक बेसिक ओवरव्यू ले लें। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, सर ये बताइए, पहला क्वेश्चन दिमाग में निकल के आता है, सर ये बताइए इंटरनेट किस चिड़िया का नाम है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो अगर इंटरनेट की बात करें दोस्तों, आपका जो इंटरनेट होता है वो कई नेटवर्क से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कई नेटवर्क से मिलकर बना होता है दोस्तों, उसी को इंटरनेट कहते हैं। एक ग्लोबल नेटवर्क होता है एक्चुअली ये, है ना। ये कौन सा नेटवर्क होता है? ग्लोबल नेटवर्क होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क होता है। या आप इसे ये भी कह सकते हो, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। हिंदी में बोले तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोले आपको समस्या? नेटवर्कों के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेट के नाम से जानते हैं। जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं और हम लोग उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज लिख लो, अगर इंटरनेट के बारे में आपको डिफाइन करना हो, मैं यहाँ पे हालांकि लिख दे रहा हूँ। आप अगर इंटरनेट को आपको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे करेंगे, इंटरनेट। ठीक है, अ ग्लोबल नेटवर्क, अ ग्लोबल नेटवर्क providing a variety of information, मतलब एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरे संसार में फैला हुआ है। जो किसमें फैला हुआ है? पूरे संसार में, पूरे संसार में फैला हुआ है, फैला हुआ है, जहां से हम अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। बोलो समझ में आया? एक क्वेश्चन निकल के आता, सर ये बता दीजिए इंटरनेट के फादर कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट, इसके फादर कौन है? इसके फादर हैं विंडसर्फ, नाम है विंडसर्फ, नोट कर लीजिएगा, विंडसर्फ द फादर ऑफ इंटरनेट, विंडसर्फ फादर ऑफ इंटरनेट। बोले कोई समस्या? किसी को कोई समस्या है यहाँ पे? समस्या हो तो आप बता सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहां भी समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है, हम्म, ठीक है, जहां अगर समझ में आपको नहीं आएगा आप तुरंत बताइएगा। ठीक है, नोट कर लिया? चलो, अगर अगर नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, फादर ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फादर ऑफ इंटरनेट कौन होते हैं? तो आपका आंसर विंडसर्फ होते हैं।
और क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है, या आप इसे हिंदी में बोलेंगे नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे नेटवर्किंग में अगर हम बात करें तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट तो हो गया, बहुत सारे नेटवर्क से बनकर इंटरनेट हुआ, लेकिन ये नेटवर्किंग होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ, ऐसे बोलते हो ना आप, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप क्या आंसर दोगे? भाई मैंने कहा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो आंसर निकल के आया ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है ना, आर लिंक्ड टुगेदर विथ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, with a communication system, ठीक है, group of computers are linked together with a communication system is known as computer network। ठीक है भाई, नेटवर्क में और इंटरनेट में होता क्या है भाई, सूचनाओं का आदान प्रदान ही तो होता है, सूचनाओं का, जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान ही तो होता है, आदान प्रदान, आदान प्रदान होता है ना, तो इसी को तो हम लोग नेटवर्क के नाम से जानते हैं, नेटवर्क, या हम लोग इसी को इंटरनेट कहते हैं। अब वही भाई, बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हैं तो उसी का इंटरनेट हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो इंटरनेट होता है वो ग्लोबल होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, ऑलरेडी बता दिया। बोलो यहाँ कोई समस्या, कोई समस्या और बताइए यहाँ फटाफट। इंटरनेट समझ में आ गया होगा आपको, इंटरनेट क्या होता है, और साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछना जरूर, पूछ मतलब समस्या अगर है कोई ना तो आप पूछिए, बार बार बोलता हूं इसलिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनता है कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, समझा दीजिए कम्युनिकेशन के बारे में। तो अभी जो हमारे और आपके बीच हो रहा है ये क्या है, बोलिए, हमारे और आपके बीच जो हो रहा है, बिल्कुल कम्युनिकेशन ही तो है, हमारे और आपके बीच जो हो रहा है कम्युनिकेशन ही तो है भाई। अब वो कम्युनिकेशन चाहे जैसे भी हो रहा हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कम्युनिकेशन, लिखा मैंने कम्युनिकेशन, तो लिखा मैंने कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ exchanging information, exchanging information from one place to another, one place to another। संचार का मतलब क्या होता है, संचार हिंदी में इसे हम संचार कहते हैं दोस्तों, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसे, हिंदी में हम लोग इसे संचार कहते हैं, संचार।
या संप्रेषण, सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कम्युनिकेशन या संचार के नाम से जानते हैं। बोलो, समझ में आया? हमारे और आपके बीच जो इसमें हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन ही है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब निकल के आता है, सर ये बताइए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के? तो आंसर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अब 5 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं जरा हम लोग। 5 कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें से एक आपका सेंडर होता है, इसे हम लोग सेंडर के नाम से जानते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं। दूसरा आपका रिसीवर होता है जो प्राप्त करता है मैसेज को, भेजने वाला सेंडर। तीसरा मीडियम होता है जिस पर डेटा ट्रांसमिशन होता है, जिस पर डेटा ट्रांसमिशन होता है। चौथा आपका मैसेज होता है जिसके मतलब जो कम्युनिकेट किया जाता है, जो बातें करी जाती है, जो भेजा जाता है। और पांचवा आपका प्रोटोकॉल होता है, ये आपका सेट ऑफ रूल कहलाता है दोस्तों। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट govern the data communication, that govern the data communication, that govern the data communication, set of rule that govern the data communication। एक सेट ऑफ रूल होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं, एक प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, HTTP क्या होता है? इसमें एस लग गया तो एस का मतलब क्या होता है? TCP क्या होता है? POP क्या होता है ना? ये सब UDP क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सेंडर मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, एक माध्यम से होके वो गुजरता है जिस पर कम्युनिकेशन किया जाता है, मैसेज कहलाता है। और प्रोटोकॉल का मतलब एग्रीमेंट बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस। बिना एग्रीमेंट के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को मेरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ना। अच्छा मेरी बात आप सुन रहे हो तो हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं बोलूं आप कुछ बोलिए, मैसेज करिए, चैटिंग करिए, तो आप भी करोगे, हम भी करेंगे, तो यही होता है कम्युनिकेशन। तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ घटक क्या होते हैं जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में घटक बोलते हैं। तो 5 घटक निकल के आते हैं। भेजने वाला जो भेजता है सेंडर कहलाता है, प्राप्त करता प्राप्त करने वाला रिसीवर, मीडियम, जैसे मेरी आवाज आप तक जा रही है तो एक मीडियम के थ्रू जा रही है, ये टॉपिक हमारा मैसेज है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। और प्रोटोकॉल अगर ना होता तो हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन स्टेब्लिश ना हो पाता। तो आई होप पीछे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट के फादर कौन है, ठीक है। फिर आगे मैंने बताया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन एग्जैक्टली कैसे होता है और कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन में कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, यू हैव टू पेन डाउन। बताइए अंजना जी, अंजना ओम कश्यप, समझ में आया?
बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए अभी। कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, तो पूछ सकते हैं आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के। ओके। 5 कंपोनेंट समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप चाहो तो नोट कर लो और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया? इतना जल्दी नहीं कर पाओगे पता है। देखो मैसेज का मतलब क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछे मैसेज, तो मैसेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो मैसेज होता है, द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, है ना भाई? इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैसेज का मतलब जिस पर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। जैसे अभी हमारे और आपके बीच ऑडियो वीडियो के ऑडियो वीडियो के रूप में कम्युनिकेशन हो रहा है। सेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है या डिवाइस होता है जिसके माध्यम से डेटा सेंड किया जाता है। इट कैन बी अ कंप्यूटर, या कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी हो सकता है। ये आपका सेंडर होता है। मेरे भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ पे क्या हूँ, मेरा कंप्यूटर क्या है? मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ना, तो मैं सेंडर हुआ। और क्लास मेरा ले कौन रहा है? मेरे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, वो क्या हुए? वो रिसीवर हुए। तो यहाँ पे वही बोला गया सेंडर और रिसीवर के बारे में। ठीक है, अब रिसीवर के बारे में देख लो आप, वही चीज। रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। इट कैन बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, ऑडियो वीडियो कैमरा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला आपका है मीडियम। अगला क्या है दोस्तों? मीडियम। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, एक पाथ होता है। जैसे आपको मैं बोलूं चलो, तो चलने के लिए आपके पास पाथ चाहिए ना। हम्म? भाई आप किस में चलोगे बताओ? चलने के लिए एक पाथ चाहिए ना, एक रास्ता चाहिए ना। तो वैसे ही मैसेज को जाने के लिए, आने जाने के लिए एक रास्ता चाहिए। वही रास्ता तो है ट्रांसमिशन मीडियम। अब वो केबल के फॉर्म में भी हो सकता है और वायरलेस के फॉर्म में भी हो सकता है, वाईफाई के फॉर्म में भी हो सकता है। प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या होता है? अ प्रोटोकॉल इज a set of rules written in the form of program to perform specific task or action, HTTP, FTP, etc that govern the data communication। मैंने अभी पीछे इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि ये डेटा को गवर्न करता है, यानी कि मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैसेज आप तक जा रहा है, आप तक ये जा रहा है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अंजना जी, आप हमारे साथ जरा इंटरेक्ट करिए। क्या आप मेरी बात को सुन पा रही हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रही हैं? बोलिए, यहाँ पे कोई समस्या, कोई दिक्कत? समस्या अगर ना हो तो आगे बढ़े।
चलो आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर और हैं, जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के कितने मोड्स होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितने मोड होते हैं, देख लीजिए। डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग 3 वेज। 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। पहला सिंप्लेक्स मोड, दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड, it is one way data transmission, example pager, radio and television। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप हाफ, ये सिंप्लेक्स का एग्जांपल। भाई इससे अच्छा आप रेडियो सुन लो, टीवी सुन लो। रेडियो आप सुनते हो ना, कि रेडियो पे जवाब भी देते हो, बताओ जरा मुझे। आप रेडियो सुनते हो ना, आप टीवी देखते हो ना, तो चीजें आप रिसीव करते हो। जहां तक मुझे लग रहा है आप चीजें रिसीव करते हो, आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। तो वही यहाँ बताया गया है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो अकेले नहीं होता है, वो कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं तो जाके कम्युनिकेशन होता है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, कुछ बिना कंपोनेंट्स कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर रिसीव करने वाला अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है, जो कि आपका सिंप्लेक्स मोड होता है। बोलो कोई समस्या यहाँ पे, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, फटाफट बता दीजिए। सिंप्लेक्स का मतलब वही बताया मैंने कि केवल वन वे एक तरफ से केवल होता है। रेडियो सुनते हो, टीवी सुनते हो, बेस्ट एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा, दोनों तरफ से होगा, लेकिन एक समय में केवल एक तरफ से होगा। एक समय में केवल एक तरफ से होगा, केवल एक तरफ से होगा, एक समय में केवल एक तरफ से होगा, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का दोनों समय दोनों तरफ से होगा, लेकिन एक समय में दोनों तरफ से होगा, एक समय में दोनों तरफ से होगा। जैसे यहाँ पे एक समय केवल एक तरफ है, यहाँ पे एक समय में दोनों तरफ है फुल डुप्लेक्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? हाफ डुप्लेक्स, जैसे आपने देखा होगा पुलिस के पास एक वायरलेस डिवाइस होता है, पुलिस के पास देखा होगा एक वायरलेस डिवाइस होता है, वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स जो अभी मैं कर रहा हूं, आप किसी से चैटिंग करो, आप किसी से ऑनलाइन कॉलिंग करो, ऑनलाइन चैटिंग करो, ऑनलाइन ऑनलाइन कॉलिंग करो, ये सब किस में है? ये सब फुल डुप्लेक्स में आता है। रियल टाइम हो रहा है, मतलब एक ही समय में दोनों तरफ से हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं, ये आपका फुल डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो दोनों तरफ से तो हो लेकिन एक समय में एक तरफ से हो, है ना? तो ये चीज आप इसको बना लीजिए ऐसे, तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, आगे इसको भी देख लीजिए आप। हाफ डुप्लेक्स, each station can both transmit data and receive data but not at the same time। वही, अगर ये भेजेगा तो ये रिसीव करेगा, और जब ये भेजेगा तो रिसीव करेगा, दोनों साइड से एक समय में, एक समय में दोनों साइड से नहीं हो सकता, पता होगा। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स का मतलब कि दोनों तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और सेम टाइम में हो रहा है, सेम टाइम में हो रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं चलिए मैडम वीडियो कॉलिंग करिए, वीडियो कॉल पे आइए मेरे साथ, तो आप कहेंगे सर वीडियो कॉल पे आएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा ये फुल डुप्लेक्स है, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन, ये फुल डुप्लेक्स है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए मैडम। फटाफट बताइए भाई, आप बोल ही नहीं रहे। मतलब लेटर में कब, जब हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तब?
पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो पढ़ाया जा रहा है? चलिए आगे बात करेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपको सिंपलेक्स समझ में आ गया, सिंपलेक्स क्या होता है? आपको हाफ डुप्लेक्स समझ में आ गया, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स समझ में आ गया, फुल डुप्लेक्स क्या होता है? आगे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है सर, ये गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? देखो मैंने बोला था अभी कि जो तीसरा कंपोनेंट था, तीसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट था कि नहीं? तीसरा कंपोनेंट वो कम्युनिकेशन मीडियम था। तीसरा कंपोनेंट क्या था? कम्युनिकेशन मीडियम था। ठीक है। अब द मोस्ट बेसिक हार्डवेयर इज द मीडिया थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड, जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से, जिससे गुजर के डेटा ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग मीडियम कहते हैं या ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम में गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम क्या होता है और अनगाइडेड मीडियम क्या होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो गाइडेड मीडिया को एक नाम से और जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर आपके सामने बाउंडेड मीडिया लिखा है तो भी गाइडेड मीडिया है। अगर यहाँ अनबाउंडेड मीडिया लिखा है तो भी आपका अनगाइडेड मीडिया है। यहाँ वायर्ड मीडिया लिखा है, वायर्ड मीडिया, तो आपका गाइडेड मीडिया है। यहाँ वायरलेस मीडिया लिखा है, वायरलेस मीडिया लिखा है, ये अनगाइडेड मीडिया है। बोलिए, यहाँ पे कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द? ठीक है। ठीक है ना, इतना समझ में आया दोस्तों? फटाफट बताइए पहले, इतना समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? हम्म।
ठीक है, ये कोएक्सियल केबल है आपका, इसे हम लोग गाइडेड मीडिया कैटेगरी में रखेंगे। इसी को हम लोग बोला बाइंडेड मीडिया बोला गया, इसी को बाउंडेड बाउंडेड मीडिया बोला गया, और इसी को वायर्ड मीडिया बोला गया। क्या बोला गया? वायर्ड मीडिया बोला गया। ठीक है, a coaxial cable consists of a solid conductor running coaxial inside a solid, मतलब आपको इतना कुछ समझने की आवश्यकता है, इतना समझ लीजिए कि कोएक्सियल केबल क्या होता है, गाइडेड मीडिया का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें 75 ओम केबल टीवी के लिए यूज किया जाता है, यूज बाय केबल टीवी ऑपरेटर। 50 ओम केबल इज यूज बाय हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये जान लीजिए। वैसे आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है ना, ये भी बाउंडेड मीडिया होता है। और वैसे आपका अगर हम लोग आगे बात करें तो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, ये भी आपका गाइडेड मीडिया होता है। ठीक है ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल ये भी गाइडेड मीडिया होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में इतना बनता है, बताइए इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया है, कौन सा अनगाइडेड है, कौन सा बाउंडेड मीडिया है, कौन सा अनबाउंडेड, कौन सा वायरलेस मीडिया है, कौन सा वायर्ड मीडिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और हम आसानी से आंसर दे पाते हैं। आगे है अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, या आपके अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल हैं। मतलब जहां पे केबल ना हो, जहां पे वायर ना हो, मेरी बात समझ में आ रही ना, जहां पे वायर ना हो, केबल ना हो, वो अनगाइडेड बोलते हैं, इसे ही वायरलेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वायरलेस बोलते हैं, वायरलेस। ठीक है, जैसे आपका वाईफाई हो गया, वाईफाई बेस्ट एग्जांपल है ना। वाईफाई का फुल फॉर्म बताइए जरा, वाईफाई का फुल फॉर्म कौन बताएगा? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, ओके। चलिए, वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और आने वाला है आने वाले समय में, वो लाईफाई का है। लाईफाई, जिसे हम लोग लाइट फिडेलिटी बोलते हैं, लाइट फिडेलिटी बोलते हैं, लाइट फिडेलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है नेटवर्क आर्किटेक्चर बताइए कितने प्रकार के होते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब एक रूपरेखा, एक रूप, एक मतलब उसका ढांचा, एक स्ट्रक्चर, है ना, आर्किटेक्चर। तो एक पीयर टू पीयर होता है और एक क्लाइंट सर्वर होता है। दो प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला पीयर टू पीयर, दूसरा क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीयर का मतलब यही होता है एग्जैक्टली कि सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। पीयर टू पीयर का मतलब सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी वजह से इसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है। आप ये सोचिए कि इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर है, इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है। सारे कंप्यूटर एक दूसरे जैसे हैं, एक दो तीन चार, सारे कंप्यूटर एक जैसे हैं, आपस में डेटा को शेयर करते हैं, इसीलिए बोला गया डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्हें पीयर्स बोलते हैं, पीयर टू पीयर्स। ओके, ये डिसेंट्रलाइज होता है इन कंट्रास्ट टू द सेंट्रलाइज क्लाइंट सर्वर मॉडल। मतलब इसके अगर हम बात करें अलावा जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक सेंटर में कंप्यूटर होगा, उससे लोग कनेक्टेड होंगे। लेकिन यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है, देयर इज नो सेंट्रल सिस्टम, देयर इज नो सेंट्रल नोड या कंप्यूटर। मेरी बात समझ में आई? तो नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला पीयर टू पीयर है और दूसरा क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट सर्वर। ठीक है ना, ये चीज।
आगे क्लाइंट सर्वर में देखिए, जैसे वहां पे पीयर टू पीयर में क्या था, सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए थे, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी। लेकिन यहाँ एक मेन सिस्टम है, एक मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम, और उससे क्लाइंट सिस्टम जुड़े हुए हैं। ये क्लाइंट सिस्टम क्या करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, और ये क्या करता है, इसे रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट, तो ये रिस्पॉन्स करेगा। आई होप मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रहा होगा। बोलो आया कि नहीं, या ना आया हो तो बताओ, दोबारा बताऊं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ फटाफट नोट करिए इसको आप लोग। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और समझो, आप प्रैक्टिकल समझो एक चीज। पूछो क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में? पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में अंतर ये है कि पीयर टू पीयर में कोई भी सर्वर नहीं है, कोई फिक्स सर्वर नहीं है, फिक्स सर्वर नहीं है, कोई फिक्स सर्वर नहीं है। जैसे ये सिस्टम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे के लिए क्लाइंट सर्वर की तरह काम करते हैं। मान लीजिए एक ने रिक्वेस्ट किया, दो से दो है, दो ने रिस्पॉन्स किया, तो ये रिक्वेस्ट एक क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया। अगर इसने इससे रिक्वेस्ट किया और ये रिस्पॉन्स किया, तो ये क्लाइंट हो, ये सर्वर हो गया, है ना। बट यहाँ पे एक फिक्स्ड सर्वर है, और उस सर्वर से सारे सिस्टम डिपेंडेंट है, बेस्ड है। अगर सर्वर फेल हो जाए, अगर सर्वर फेल हो जाए, सारे सिस्टम का कनेक्शन लॉस हो जाएगा, छूट जाएगा, टूट जाएगा कनेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। क्या होता है नेटवर्क का वर्गीकरण? हिंदी में बोलते हैं नेटवर्क का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशंस? एक आपका देखिए सामने ही दिख रहा है, आपके सामने सारा क्लासिफिकेशंस। लैन, मैन, वैन, पैन, कैन। फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और कैंपस एरिया नेटवर्क। ये आपके होते हैं नेटवर्क के क्लासिफिकेशंस। अलग अलग नेटवर्क होते हैं और अलग अलग जगहों पे इनका प्रयोग होता है। जैसे अगर कैंपस में एक बिल्डिंग में बात करें, अपने घर में बात करें, एग्जाम में आता है बिल्डिंग में लगा हुआ या एक घर में लगा हुआ नेटवर्क कौन सा होता है? लोकल एरिया। एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करता है, सिटी को सिटी से कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर मेट्रोपॉलिटन। ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे है तो वैन। पैन जो आपका होता है, ये भी आपका लैन की तरह होता है, ये भी आपका सीमित क्षेत्र तक क्या होता है, सीमित क्षेत्र तक ही फैला होता है। और कैम मतलब ये भी कैंपस एरिया नेटवर्क भी आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के पार्ट पे काम करता है। तो ये कुछ नेटवर्क के टाइप या क्लासिफिकेशंस हैं जो मैंने आपको बताया। आर्किटेक्चर की बात करें तो दो होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया। आगे लैन में बताया गया है स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया होता है, एग्जांपल रूम, ऑफिस में आप इसका सेटअप कर सकते हो। कंट्रोल्ड बाय वन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, किसी एक अथॉरिटी से आपने अगर लगा रखा है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। यूजली हाई स्पीड
ज्यादातर इसकी स्पीड हाई होती है, ऑलवेज शेयर्ड, इसको शेयर किया जा सकता है आसानी से। लैन टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक वायरलेस लैन होता है, एक आपका इथरनेट लैन होता है। वायरलेस लैन एंड इथरनेट लैन। वायरलेस लैन इसी को हम लोग वाईफाई कहते हैं, इसी को हम लोग वाईफाई कहते हैं। और इथरनेट जो आपका है, इसी को हम लोग कहते हैं कि केबल के माध्यम से, केबल के माध्यम से जोड़ा गया है, केबल के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है ना, इसे वाईफाई केबल के माध्यम से जोड़ा गया है, लैन टेक्नोलॉजी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। आगे वाईफाई हुई बताया मैंने, वायरलेस फिडेलिटी, रेडियो वेव इंस्टेड ऑफ केबल्स। वाईफाई में रेडियो वेव काम करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लोग आंसर नहीं दे पाते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि वाईफाई का फुल फॉर्म और किस वेब पे काम करता है, माइक्रोवेव, बहुत लोग आंसर दे देते हैं। ये इसका एक स्टैंडर्ड है, वो टेक्निकल है थोड़ा, स्टैंडर्ड समझिए, मानक है। इस मानक को बोला गया है वाईफाई, इस मानक को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे वही वैन के बारे में बोला गया, कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ ब्रॉड एरिया, पूरे ब्रॉड एरिया कवर करता है, क्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कह सकते हो काम करता है। कम्युनिकेशन चैनल में टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव लिंक, सैटेलाइट चैनल्स, ये सारे आते हैं वैन के अंतर्गत, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। यहां कोई समस्या हो पूछिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे ध्यान दीजिएगा, एक इसी में नेटवर्किंग में ही एक बात निकल के आती है कि टोपोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? तो जो टोपोलॉजी की बात कर लें अगर हम लोग दोस्तों, तो टोपोलॉजी जो होता है ये फिजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क, फिजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है, या टोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कनेक्टिविटी, वे ऑफ कनेक्टिविटी, ये वे ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मतलब टोपोलॉजी जो होता है फिजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क एक फिजिकली लेआउट होता है, प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी का एक रास्ता देता है कि आप इतने तरीके से सिस्टम सिस्टम को केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। भाई आप सिस्टम को कनेक्ट क्यों करेंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप मुझे बताइए, आप सिस्टम को कनेक्ट क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ, आप कनेक्ट इसलिए करेंगे ताकि वो डेटा को शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो भाई अब जैसे यहाँ पे बोला गया, सिस्टम को अगर एक लाइन में तारों से जोड़ दिया गया तो निकल के आ गया बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। दूसरा, एक सर्कल में सारे सिस्टम को जोड़ दिया गया तो आ गया निकल के रिंग टोपोलॉजी। तीसरा, स्टार टोपोलॉजी में वही आपका जो क्लाइंट सर्वर वाला हिसाब किताब था, जो मैंने क्लाइंट सर्वर में बताया था, वही यहां भी रहेगा। अगला आपका मेश टोपोलॉजी निकल के आ गया। अगला आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी निकल के आ गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगला आपका ट्री टोपोलॉजी निकल के आ गया, ट्री टोपोलॉजी। अब मैं आपको सबका फिगर बना बना के समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर बस टोपोलॉजी की बात की जाए, जो बस टोपोलॉजी होता है, तो बस टोपोलॉजी में एग्जैक्टली क्या होता है, सिस्टम ऐसे होते हैं, ऐसे सिस्टम होते हैं, और एक केबल के माध्यम से ऐसे जुड़े होते हैं। कनेक्टर होता है यहाँ पे, कनेक्टर, तो केबल के माध्यम से यहाँ पे जुड़े होते हैं। ठीक है, डेटा यहां से यहां जाएगा, फिर
1 नंबर सिस्टम, 2 नंबर सिस्टम, 3 नंबर सिस्टम, 4 नंबर सिस्टम। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। दूसरा निकल के आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सिस्टम ऐसे होते हैं, सिस्टम आपस में ऐसे रिंग में ऐसे ऐसे, ठीक है, रिंग के फॉर्म में आपस में क्या होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। एक सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, इन चारों के बीच अपना डेटा ट्रांसफर होता है एक सर्कल के फॉर्म में, एक सर्कुलेशन सर्कल के फॉर्म में, ठीक है ना। अगला अगर हम बताएं आपको तो तीसरा निकल के आया स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिस्टम यहां मान लीजिए बीच में है, उसके कई सारे सिस्टम ऐसे हैं, ऐसे कई सारे सिस्टम हैं जो जुड़े हुए हैं। ये मेन सिस्टम जो होता है ये सर्वर कहलाता है, और ये जो होता है क्लाइंट 1, क्लाइंट नाम दे दिया मैंने, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, ये क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं। इनका काम होता है इनसे रिक्वेस्ट करना, और सर्वर का काम होता है रिस्पॉन्स करना, मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो ये आपका जो मॉडल है ये आपका स्टार का है। मतलब अगर एक सिस्टम बीच वाला खराब, सबसे कनेक्शन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अगला निकल के आता है दोस्तों, अगला टोपोलॉजी जो मैं बताने वाला हूं आपको, नेक्स्ट टोपोलॉजी ध्यान दीजिएगा, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी का मतलब, मेश मतलब जाल होता है, जाल। जैसे इसमें एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम मान लीजिए यहां है, एक सिस्टम यहां है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे है, इससे है, ये इससे है, इससे है। मतलब सारे नोड 1 2 3 4, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है जाल की तरह। और सबसे फास्टेस्ट टोपोलॉजी इसी को ही बोलते हैं, सबसे फास्टेस्ट टोपोलॉजी यही होता है आपका मेश टोपोलॉजी, ठीक है। अगला हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को जोड़ दो। जैसे आपका बस टोपोलॉजी मान लीजिए है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बस टोपोलॉजी मान लीजिए है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ बस टोपोलॉजी है, और आपने इसी में रिंग को जोड़ लिया, आपने इसी में रिंग टोपोलॉजी को जोड़ लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने इसी में रिंग टोपोलॉजी को जोड़ लिया, ठीक है। तो ये निकल के आया ये प्लस ये, मतलब बस टोपोलॉजी प्लस रिंग टोपोलॉजी, ये दोनों निकल के क्या आ गया, ये दोनों निकल के आ गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को जोड़कर जो बनाया जाए वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। भाई बस टोपोलॉजी बना था, ये बस टोपोलॉजी, अब इसी में आपने जोड़ दिया रिंग टोपोलॉजी, ये तो बस और प्लस रिंग आपका आ गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। और टी टोपोलॉजी क्या होता है, इसी स्टार का एक्सटेंशन होता है, स्टार का एक्सटेंशन होता है। कई बार एग्जाम में आया है किस टोपोलॉजी का एक्सटेंशन है, ये टी टोपोलॉजी। तो एक मेन सिस्टम, उससे जुड़े दो सिस्टम, फिर मेन सिस्टम, उससे जुड़े दो सिस्टम, फिर मेन सिस्टम, उससे जुड़े दो सिस्टम, फिर इस तरह आप जो है बढ़ाते जाते हैं। मतलब जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ का ये रूट होता है, रूट नोड होता है, रूट नोड होता है या पेरेंट नोड होता है, ये सारे उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं, चाइल्ड नोड। तो ट्री टोपोलॉजी में एक मेन होता है, बाकी सबसे कनेक्टेड होते हैं, फिर इसके लिए ये मेन होता है, ऐसे ऐसे होता है। मतलब बड़ी जगहों पे इसका यूज होता है, बड़ी जगहों पे, बड़ी जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। अगर बड़े जगहों पे यूज करना हुआ तो हम टोपोलॉजी का यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का यूज करते हैं, ट्री टोपोलॉजी का। बोलो समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, स्पीड याद रखना, फाइबर ऑप्टिकल केबल की जो हाईयर स्पीड है, हाईवे ट्रांसफर रेट है, वो 1000 एमबीपीएस है। एमबीपीएस का मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड। मेगा बिट्स पर सेकेंड ये स्पीड को मेजर करता है ना। ये सबसे फास्टेस्ट मीडिया अगर पूछे आपसे केबल में, तो ये सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट यही होता है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। सबसे स्लो कौन सा होता है, सबसे स्लो कौन सा मीडिया होता है, वो आपका होता है कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे है स्लो। इससे फास्ट ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है। ठीक है, और सबसे फास्ट आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। हाँ भाई, तो पहले बताओ इतना समझ में आया? आज आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं रिव्यू दे दे रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि इंटरनेट क्या होता है ना। इंटरनेट क्या होता है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंडसर्फ है। फिर सीखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कई नेटवर्कों को जोड़कर आप जो बनाते हो आपस में, कंप्यूटर को जोड़ते हो, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। फिर कम्युनिकेशन डेटा ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ये कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या यूज होता है, मैंने बता दिया आपको। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का मतलब वही मैंने जो बोला अभी बता दिया। कितने मोड होते हैं ट्रांसमिशन के, 3 मोड होते हैं, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है। एक सिंप्लेक्स होता है जिसे वन वे कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स, और मैंने कहा इसे वन वे कहते हैं, वन वे कहते हैं, वन वे। ठीक है, वन वे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वन वे के नाम से जानते हैं। हाफ डुप्लेक्स में बता दिया मैंने कि डेटा का ट्रांसमिशन दोनों साइड से होता है, बट एक समय में केवल एक साइड से होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब बता दिया मैंने, दोनों साइड से डेटा का ट्रांसमिशन होता है, एक समय में दोनों साइड से होता है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया आपको, समझा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, या कोई असुविधा हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मैं आप अपना क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। और ये ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेड मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम। जिसमें गाइडेड मीडिया क्या होता है, वायर्ड मीडिया क्या होता है, वायरलेस मीडिया क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, अनगाइडेड क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए, डीप में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, कोई डाउट? द मोस्ट बेसिक हार्डवेयर इज द मीडिया थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर, जिसके माध्यम से होके डेटा गुजरता है। ठीक है, सबसे तेज कौन सा होता है, सबसे स्लो कौन सा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, क्वेश्चन ये भले पूछा जाता है कि जो वाईफाई है, वाईफाई ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, किस वेब पे काम करती है, या किस रेज पे काम करती है, जो वाईफाई है ये किस रेज पे काम करती है, रेज, रेज से कौन सा है? हाँ, रेडियो, रेडियो वेव। आई थिंक यहाँ पे मेंशन होगा कहीं पे, आप देख सकते हैं। रेडियो वेव यहाँ पे शायद है, कहाँ गया भाई, मैंने डिस्कस तो किया था। कहाँ बताया था मैंने यार, अभी मैंने बताया था। ये है, ये मैंने बताया था कि रेडियो वेव जो आपका है, ये रेडियो वेव।
ठीक है, इसी पे काम करता है आपका वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो बोलो यहाँ कोई डाउट। अगला है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क का अच्छा एक चीज माइक्रोवेव, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है सबसे तेज इसमें से कौन वेव है, तो रेडियो वेव है। ये पेनिट्रेट कर सकता है स्टोन को भी, ये स्टोन को भेदने की क्षमता होती है, स्टोन को भेदता है, भेदने की क्षमता होती है, क्षमता होती है, स्टोन को भेदने की क्षमता होती है रेडियो वेव में। ठीक है, कोई दिक्कत? माइक्रोवेव समझ में आ ही रहा होगा, माइक्रोवेव क्या होता है। सैटेलाइट मैंने बता दिया, सैटेलाइट भी आपका जो टावर लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े टावर आप देख रहे हो, इसी पे काम करते हैं टावर। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, मैंने भी बता दिया आपको कि दो प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं। एक आपका पीयर टू पीयर होता है आर्किटेक्चर में, और आपका एक क्लाइंट सर्वर होता है। पीयर टू पीयर का मतलब आपस में जुड़े हों, आपस में जुड़े हों, कॉल पीयर्स कहते हैं। इसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। आपस में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, कोई सेंट्रल नोड नहीं होता है, कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज्ड बोला गया इसीलिए इनको। और सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है क्लाइंट सर्वर, और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है पीयर टू पीयर। याद रखना ये चीज, ठीक है। हम्म, कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट आप लोग। ठीक है, सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, लैन होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। लैन, मैन, वैन, पैन सब फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो फुल फॉर्म के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, फुल फॉर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना कंफर्म है ना, इतना सब कुछ, चलिए ठीक है। फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ सफलता क्लास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। और हाँ, एक चीज और, रोज डेली 9 बजे, रोज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जानने के लिए चीज और बता दूं आपको, जितने लोग क्लास कर रहे हैं यहाँ पे, रोज 9 बजे, ठीक है। कितने बजे? रोज 9 बजे सुबह जुड़ना मत भूलना, मत भूलना। सफलता क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलो बाय बाय, टेक केयर।